में कैसे बुआई करेंगे, ये भी अपने आप में एक सवाल है। नवादा में अवैध शराब के अड्डों पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापा मारा है। गोविंदपुर के महवरा में जंगल में बड़े पैमाने पर अवैध शराब के निर्माण किए जा रहे थे और छापेमारी में टीम ने कुल 3 बड़ी बड़ी भट्टियों को यहां पर ध्वस्त किया है। देखिए वो तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है, जहां पर बड़े पैमाने पर शराब बनाई जा रही थी। टीम को इसकी जानकारी होती है, उसके बाद इन्हें नष्ट किया गया है, लेकिन भनक पड़ते ही कारोबारी यहां से फरार हो चुके थे। महावरा के जंगलों में छापामारी किया। छापामारी के दौरान 3 अवैध शराब भट्टियों को तोड़ा गया, जहां से विभिन्न स्थानों पर करीब 200 लीटर क्षमता वाले 12 ड्रामों में 2400 केजी जावा गुड़ भी नष्ट किया गया है। साथ ही 20 लीटर अवैध चुलाई शराब एक जर्किंग में बरामद किया गया है। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, छानबीन जारी है। मधेपुरा में पंचायत चुनाव में बड़े घोटाले की बात सामने आ रही है। चुनाव मटेरियल की सप्लाई में गड़बड़ी विधानसभा चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में भी हुई है। आरटीआई कार्यकर्ता से मिली जानकारी के मुताबिक टेंडर के नमूने के अनुसार सप्लाई किए जा रहे सामान नहीं है। अधिकारियों की मिलीभगत से एक बड़े गड़बड़झाले को अंजाम दिया गया है। हालांकि आला अधिकारी जांच की बात जरूर कह रहे हैं। आवेदन दिए थे यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम से, और मैंने कहा था कि एक तो कि जो उसमें 15 लाख कुछ पैसे थे, 37,000 कुछ पैसे को जमा करना था, वो नहीं जमा कर रहा था जो वेंडर था। तो उस वेंडर से जमा कराया गया कि नहीं, और उस पे तो उसमें जवाब आज आया है। मैंने उसका विवरण मांगा था और उस विवरण में था कि जो जमा करते समय पत्र उन्होंने दिया होगा और देरी हुआ होगा जमा करने में, और सरकार ने शो कॉज भेजा उसको। तो शो कॉज के जवाब में उन्होंने क्या कहा, वो पत्र को मांगा था तो उसमें उन्होंने नहीं भेजा है, तो वो अधूरी सूचना है। निविदा के शर्तों के हिसाब से जो भी क्वांटिटी और क्वालिटी की बातें हैं, हम लोग उसको ही मानते हैं और उसी के हिसाब से भुगतान भी होगा और नियमानुसार भुगतान की प्रक्रिया होगी। हम निश्चिंत रहें उसके लिए। मिथिला की कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। मधेपुरा में चुनाव कुछ इसी तर्ज पे हो रहा है। चुनाव सामग्री के सप्लाई में बड़े पैमाने पर घोटाले की बू आ रही है। हम बात करते हैं पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की, तो आप हमारे पास ये कागजात देख सकते हैं जो 2021 के पंचायत चुनाव के निर्वाचन का प्रोसीडिंग पत्र है, जिसमें लिखा गया है जो निविदा अनुमोदित कानून के अनुसार उत्तम गुणवत्ता की सामग्री उपलब्ध नहीं कराएंगे, उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सामान की जो गुणवत्ता है वो इस बार भी सवालों के घेरे में है। हम बात यदि करें तो विधानसभा से लेकर पंचायत चुनाव तक में जो सामग्री के दाम हैं वो 50 से 60% तक घटे हैं, लेकिन जो सामग्री सप्लाई की गई है उसे हम बूथों पर यदि देखें तो अंदाजा लगाया जा सकता है जो इस बार भी बड़े पैमाने पर गोलमाल की गई है। हमारे साथ प्रोजाइडिंग पदाधिकारी हैं, जो पीठासीन पदाधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। तो सर आपके पास गोंद है? हाँ, गोंद दिखाएंगे सर। ये गोंद है सर। हाँ। इस पे कितना दाम लिखा हुआ है सर? 5 रुपया होगा। 5 रुपया। और सुई धागा सर? सुई धागा ये। सुई धागा ये कितना में ये सुई मिलता है बाजार में? कभी खरीदे हैं सर? हम तो नहीं खरीदे हैं, जो दाम हो। कैंडल है सर? कैंडल है। ओ कैंडल, इसमें एक कैंडल का दाम सर आपको पता है? कभी खरीदे हैं? सब दाम हम लोग कैंडल तो 35 रुपया मिलता है पैकेट, 35-40 में पैकेट मिलता है, 6 थोड़ा। तो जो सप्लाई की गई सामग्री है उसे आप देख सकते हैं जो बूथ पर कौन सा सामान दिया गया है। लेकिन इस टेंडर में जो बात की गई है, जो हमारे पास कागजात हैं, जो मोमबत्ती है वो 29 रुपये का विधानसभा चुनाव में था, लेकिन जो पंचायत चुनाव है उसमें ये मोमबत्ती 9 रुपये प्रति पीस के अनुसार से सप्लाई की गई है। और यदि हम बात करें जो पंचायत विधानसभा चुनाव में झाड़ू 98 रुपये का था, वो झाड़ू इस बार पंचायत चुनाव में
35 रुपये उसका दाम किया गया है। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो न्यूज 18 ने जो अक्टूबर माह में विधानसभा चुनाव पर इलेक्शन घोटाले की खबर दिखाई थी, उस पर खुद ब खुद मोहर लग जाती है। जो किस तरीके से करोड़ों का गोलमाल करने का प्रयास जो है वेंडरों और अधिकारियों की मिलीभगत से विधानसभा चुनाव में की गई थी, और पंचायत चुनाव में भले वो राशि की जो है आप कह सकते हैं जो राशि कम हो, लेकिन दाम भले घटा दिए गए हों, लेकिन सप्लाई की गई सामग्री की गुणवत्ता अभी भी सवालों के घेरे में है। मध्यप्रदेश